हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4। ठीक है, इसके अन्य पार्ट आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चाल तथा वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पहला, चाल यानी स्पीड। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ठीक है, v इज इक्वल टू एस बाई टी, जहाँ v क्या है, गतिमान वस्तु की चाल, और s गतिमान वस्तु द्वारा तय दूरी, और t समय। यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, अब अपन इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज़ लेते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं इसकी चाल की डेफिनेशन भी अपन इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, इसकी अपन 3 डेफिनेशन देखेंगे अलग अलग। ठीक है, पहली देखते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, ये अपन कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले से v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, तो मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, माना, तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू एस बाई 1, यानी कि v इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समय को 1 सेकेंड मान लूँ तो वस्तु द्वारा तय दूरी ही वस्तु की चाल होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले में मतलब परिभाषा में अपन क्या लिख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु का एकांक समय मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर अपन मान लें तो वस्तु द्वारा तय दूरी ही वस्तु की चाल हो। चलिए देखते हैं सेकंड परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु के दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, दूरी परिवर्तन की दर, जब भी अपॉन टी आएगा अपन एक वर्ड का यूज लेंगे, वो होगा दर, रेट। ठीक है, जब भी किसी भौतिक राशि में, जैसे ये कोई c इज इक्वल टू बी बाई टी है, जहाँ c कोई भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, और b कोई अन्य भौतिक राशि है, और अपॉन t है, यानी कि c का फॉर्मूला b अपॉन टी है, तो यहाँ अपॉन जब भी t आएगा अपन दर वर्ड का यूज लेंगे। तो यहाँ वे चाल क्या हुई, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी कि किसी गतिमान वस्तु के दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अब देखो कि फॉर्मूले से तो अपन ने परिभाषाएं निकाल ली, लेकिन अपन फिजिकली समझते हैं कि चाल होती क्या है आखिर। ठीक है, अपन चाल कैसे देखते हैं फिजिकली, मतलब अपन डेली लाइफ में। तो चाल वह भौतिक राशि है जो अनुभव कराती है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ चल रही है। ठीक है, कोई मान लो कार है, वो चल रही है। ठीक है, वो कितनी तेज़ चल रही है, वो उसकी क्या होती है, चाल। ये हो गई डेली लाइफ में चाल क्या होती है, अपन चाल कहाँ देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चाल का मात्रक। तो चाल का फॉर्मूले से ही अपन मात्रक निकाल लेंगे। चाल का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ s क्या था, दूरी। ठीक है, अपन ने ऊपर देखा s क्या था, दूरी, और t समय। तो यहाँ से दूरी अपॉन समय। अब हमें पता है दूरी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, बट्टा समय की क्या होती है, सेकंड। ये अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमारे चैनल पे जाके मात्रक मापन एवं विमा चैप्टर पढ़ सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है चाल का ऐसा ही मात्रक। अब चाल की विमा,
विमा भी फॉर्मूले से निकालेंगे, v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि दूरी बट्टा समय। अब हमें पता है कि दूरी को, विमा को हमेशा किस में लिखते हैं, गुरु कोष्ठक में, और दूरी को L से लिखते हैं, यानी कि लेंथ अपॉन समय t, और ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L1 t माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इसकी चाल की विमा। अब चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, ये भी अपन फॉर्मूले से देखेंगे, v इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय। ठीक है, अब देखो दूरी बट्टा समय, चाल किस पे निर्भर कर रही है, दूरी और समय पे, जो कि दोनों अदिश राशि है। ठीक है, तो चाल भी अदिश राशि होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, t1 से t2 तक वस्तु की चाल बताओ। कोई वस्तु है ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है। ठीक है, ए बिंदु पे t1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब अपने शुरुआत में देखा तो वस्तु ए बिंदु पर थी। t2 यानी जब बाद में देखा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो ये बी पर थी। तो क्या बताना है, वस्तु की चाल बताओ। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल क्या आएगी, दूरी क्या है पाई आर अपॉन समय क्या है 2 सेकेंड। तो ये आ गया इसका चाल। अब अगर आपको दूरी कैसे आई पाई आर ये पता नहीं है, तो देख लो कि जब पूरा सर्कल होता मान लो, और कोई वस्तु यहाँ से यहाँ घूम के आती, तो उसकी दूरी कितनी होती, परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। लेकिन यहाँ क्या है, हाफ सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ 2 का भाग लग जाएगा, तो क्या आ गया पाई आर। ठीक है, अब देखते हैं चाल के प्रकार, यानी चाल कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, पहला है एक समान चाल, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कार है जो ए बिंदु से शुरू होती है, बी तक पहुंचती है, फिर सी तक पहुंचती है। ये t1 है 0 सेकेंड, t2 है 2 सेकेंड, t3 है 4 सेकेंड। यानी कि पहले अपन ने 0 सेकेंड पे जब शुरुआत में थी तब देखा, फिर 2 सेकेंड पे देखा, फिर 4 सेकेंड पे देखा। और ये इसके ए और बी के मध्य की दूरी है 20 मीटर या किलोमीटर, जो भी समझ लो, और बी और सी के मध्य भी 20 मीटर। ठीक है, ये हुआ। तो अब देखो इसने क्या कहा है, यदि कोई वस्तु गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो एक समान चाल होती है। तो देखो यहाँ और यहाँ तक अपन क्या निकालते हैं, चाल निकालते हैं। चाल कहाँ तक, ए से बी तक क्या आएगी, दूरी बटा समय, यानी कि दूरी कितनी है 20 मीटर, ए से बी तक 20 मीटर, अपॉन समय कितना है 0 से 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आया 10 मीटर पर सेकेंड। और जब चाल देखते हैं बी से सी, जब यहाँ से यहाँ गया तब चाल देखते हैं, तो बी से सी तक चाल क्या आएगी, वही दूरी बटा समय 20 बटा 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, यानी कि फिर से 2 सेकेंड, यानी कि ये आ गई इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो चाल ए से बी तक भी सेम थी और बी से सी तक भी सेम थी, तो इसको बोलते हैं एक समान चाल। यानी कि
समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है कोई भी वस्तु। ऐसा अपन एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं? घड़ी की सुइयों की चाल। घड़ी की सुई हमेशा एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है, इसलिए इसको एक समान चाल में अपन देखते हैं। अब सेकंड है परिवर्ती चाल। ये जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा? यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी चाल को परिवर्ती चाल कहते हैं। इसमें क्या होगा? समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगी, यानी कि इसमें समय अंतराल तो अपन सेम लेंगे लेकिन जो चाल होगी वो अलग आएगी, क्योंकि दूरी हमेशा वो अलग अलग तय करेगी। जैसे एग्जाम्पल लें, वही एग्जाम्पल ए बी सी, 3 पॉइंट लें। कार कोई यहाँ से ए से बी जाती है, फिर बी से सी जाती है, और T1 मान लो 0 सेकंड पे देखा, T2 यानी 2 सेकंड पे, और T3 यानी 4 सेकंड पे मान लो अपन ने ये घटना देखी। ए और बी के मध्य दूरी है मान लो 10 मीटर, और बी और सी के मध्य मान लो 20 मीटर। तो यहाँ से V1 क्या आएगा? V1 यानी ए से बी तक 10 मीटर यानी दूरी बटा समय यानी 2 सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और V2 यानी कि बी से सी तक की चाल क्या आएगी? 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं? चालें अलग अलग है। पहले चाल इतनी थी, बाद में डबल हो गई, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? परिवर्ती यानी वेरिएबल स्पीड। थर्ड है औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। चलो एक बात देखते हैं, ये ऊपर एग्जाम्पल लेना भूल गए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र या शहर में वाहनों की चाल, यानी कि ये अपन परिवर्ती चाल कहाँ देखते हैं रियल लाइफ में? जब अपन शहर में कहीं घूमने जाते हैं तो क्या कहीं स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जैसे रास्ता साफ़ है तो अपन ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, और कहीं मान लो ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया या चौराहा आ गया, वहाँ स्पीड कम कर लेते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं, कहीं फिर घटा लेते हैं। तो ये अपन कहाँ देखते हैं एग्जाम्पल? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले अपन ए से बी गए, फिर सी गए, फिर डी गए। यहाँ मान लो अपन ने स्पीड कुछ ज़्यादा थी, यहाँ फिर कम हो गई, यहाँ फिर ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अपन अलग अलग पॉइंट पे ना मेजर करते हुए इस पूरे का एक साथ देख लें, यानी कुल दूरी अपॉन कुल समय। यहाँ मान लो 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, ठीक है। तो अपन अलग अलग बिंदुओं पे ना मेजर करते हुए अगर यहाँ से पूरी दूरी लेते हैं, ये मान लो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो पूरी दूरी क्या हो गई? 30 मीटर। तो अगर अपन ए से बी तक डी तक पूरा एक साथ मेजर कर लें चाल, तो क्या आएगी? 30 बट्टा टोटल समय कितना है? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय 6 सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो ये होती है किसी भी वस्तु की औसत चाल, ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। फिर है नेक्स्ट तात्कालिक चाल या इंस्टेंट स्पीड। किसी निश्चित समय या क्षण पर किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक या तात्कालिक, इसको एक वर्ड और भी होता है तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी कोई कार जा रही है, मान लो ए से बी पर जा रही है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा देख रहा है। जब कार जस्ट उसके सामने से निकलती है तब वो उसकी स्पीड अगर देखे जस्ट एक किसी क्षण पे t = लगभग 0 यानी एकदम देखता है, तो उस चाल को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक या
इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये क्या होगी, v इज इक्वल टू, वैसे चाल क्या होती है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यानी कि दूरी में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। लेकिन यहाँ अपन क्या समय कितना ले रहे हैं, यहाँ अपन समय ले रहे हैं टेंस टू जीरो, यानी कि टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो की तरफ अग्रसर लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है पर जीरो की तरफ, बिल्कुल एकदम जीरो के लगभग आसपास। तो इसकी अपन लिमिट ले लेते हैं, डी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अवकलन के रूप में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, ये छोटे चेंज के लिए ये d यूज़ कर लेते हैं डेल्टा की जगह, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो इसका मतलब ये कि जो दूरी होती है उसका अगर अपन अवकलन करें किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे मैं सवाल भी कराऊंगा इसका, यानी कि दूरी का अवकलन करें अगर समय के सापेक्ष तो अपने क्या प्राप्त होता है, चाल। और ये क्या होती है, ताक्षणिक चाल, जब किसी अपन एक निश्चित जस्ट किसी t इज इक्वल टू लगभग 0 सेकंड पे देखें। तो देखते हैं एक एग्जांपल, तो एग्जाम्पल है, यदि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय दूरी x से भी मेजर कर सकते हैं या s से भी, निम्न समीकरण की अनुपालना करती है, तो वस्तु की चाल का समीकरण एवं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वस्तु की चाल ज्ञात करो। ये समीकरण दे रखा है किसका, दूरी का, और अपने से पूछा है क्या, चाल का समीकरण पूछा है एक तो, और एक चाल पूछी है कहाँ, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, ठीक है। तो अपन अभी पढ़ा था अपना फॉर्मूला कि चाल क्या होती है, ds बाई dt, ठीक है। अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाके अवकलन सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और अगर आपको अवकलन आता है तो अभी करें। v इज इक्वल टू ds बाई dt, तो यहाँ से s अपने को पता है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, v इज इक्वल टू d बाई dt, s की वैल्यू रख दो, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ठीक है। तो अवकलन के गुणधर्म से अपन क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, d बाई डी टी इंटू 2t प्लस d बाई डी टी 4। तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t प्लस 2t का 2 प्लस 4 का 0, यानी कि वेग का चाल का जो समीकरण आएगा वो आएगा 2t प्लस 2, 2t प्लस 2, ये आ गया समीकरण किसका, चाल का। अब ये एक तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पूछा है v t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो यहाँ जो समीकरण आया उसमें t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे यहाँ, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगी, चाल की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड पर, 2 इंटू टी की वैल्यू कितना 2 प्लस 2, यानी कि v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड SI यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अच्छा एक बात, अगर आपने दूरी और विस्थापन में आपको अगर डाउट हो कुछ भी, तो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया, आप वहाँ जाके देखें, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। दूरी और विस्थापन में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो वहाँ क्या था, चाल में था दूरी
बटा समय, और वेग में है विस्थापन बटा समय। ठीक है, फर्क बस इतना ही है, यहाँ दूरी है, यहाँ विस्थापन है। अब दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क होता है? दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। यानी कि यहाँ अपन सिर्फ परिमाण देखेंगे और यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखेंगे, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो अगर दूरी और विस्थापन में इतना ही फ़र्क है तो वेग और चाल में भी इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो चाल क्या थी? v = s/t यानी कि दूरी बटा समय, और वेग क्या होगा? v सदिश = s सदिश अपॉन t यानी v सदिश, क्योंकि ये वेग सदिश राशि है, इसमें अपन दिशा भी देखते हैं, इसलिए v को v सदिश दर्शाएंगे। और यहाँ दूरी में सिर्फ s था, लेकिन विस्थापन में दिशा भी देखते हैं तो s सदिश अपॉन t। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, जहाँ v सदिश क्या है? गतिमान वस्तु का वेग है, s सदिश गतिमान वस्तु द्वारा तय विस्थापन है, और t समय। ठीक है, तो फॉर्मूले से अब अपन डेफिनेशन बना लेते हैं जैसे चाल की बनाई थी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? v सदिश = s सदिश अपॉन t, ये इसका फॉर्मूला है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। तो मैंने कहा था t = अगर 1 सेकेंड ले लें तो v सदिश = s सदिश आ जाएगा। तो एकांक समय में जो वस्तु द्वारा तय विस्थापन होता है वही वस्तु का वेग होता है। ठीक है, अब किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये भी मैं चाल में बता चुका, फॉर्मूला वही रहेगा, बस सदिश लग जाएगा ऊपर। ठीक है, दर कब आता है वर्ड? जब अपॉन टाइम आता है। तो ds v सदिश = ds सदिश अपॉन dt। अब देखो फिजिकल मीनिंग समझते हैं इसका। ठीक है, ये तो परिभाषाएं देख लिया अपन ने फॉर्मूले से। अब फिजिकल मीनिंग क्या होता है वेग का, वो देखते हैं। वेग वह भौतिक राशि है जो हमें किसी वस्तु, ठीक है, जो कि गतिशील है, का अनुभव कराती है। किन रूपों में? कि वस्तु कितनी तेज़ चल रही है, पहली चीज़, और दूसरी गति की दिशा। चाल में अपन क्या सिर्फ एक वस्तु कितनी तेज़ चल रही है ये देख सकते थे, लेकिन वेग में क्या क्या देख सकते हैं? एक तो वस्तु कितनी तेज़ चल रही है, दूसरी और किस दिशा में चल रही है, ये दोनों चीज़ें एक साथ मेजर कर सकते हैं वेग से। ठीक है, अब देखते हैं वेग का मात्रक। वेग का मात्रक वही है जो चाल का है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ़र्क सिर्फ दिशा का है, फॉर्मूला वही है तो मात्रक भी वही रहेगा। तो v सदिश = s सदिश अपॉन t। तो यहाँ s सदिश क्या है? दूरी, मतलब विस्थापन जो कि एक लेंथ है। तो क्या होगा? लेंथ का क्या होता है ऐसा ही नहीं, मीटर बट्टा समय सेकंड। तो यहाँ से आ गया मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेग का SI मात्रक। फिर है वीमा। वीमा भी वैसे ही v सदिश = s सदिश अपॉन t। तो यहाँ से s क्या है? L लेंथ अपॉन t, यानी कि ये हो गया L1t - 1। और वीमा ये भी चाल की भी यही वीमा है। अब देखो वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग क्या होता है? वेग = विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, जब विस्थापन सदिश है तो जो वेग है वो वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, तो वेग भी क्या होगा? सदिश। अब जो एग्जाम्पल अपन ने चाल में देखा था वही अपन यहाँ भी देख लेते हैं। वस्तु द्वारा A से B तक जाने में वस्तु का वेग ज्ञात करो। A से B इस पथ से कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है? वेग ज्ञात करना है। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? A से B इनके मध्य की सीधी दूरी। भले ही वस्तु गई यहाँ से है, लेकिन अपने क्या देखनी? सीधी दूरी। तो सीधी दूरी क्या है? अगर इसकी त्रिज्या r है तो सीधी दूरी 2r। तो वेग क्या आ जाएगा? v = विस्थापन 2r अपॉन समय 0 से 2 यानी कि 2। तो यहाँ से आ गया r मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका वेग।
अब वेग के प्रकार, वेग के प्रकार वही है, सेम, चारों प्रकार सेम वही है जो चाल के थे। फ़र्क कितना है, वहाँ जो जो भी मैंने परिभाषाएं वगैरह लिखी थी तो वहाँ दूरी की जगह विस्थापन कर लें आप, चाल की जगह वेग कर लें, एस की जगह एस सदिश कर लें, वी की जगह वी सदिश कर लें। सारे के सारे प्रकार एकदम एज इट इज़ सेम है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यानी मैसेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो होगा औसत चाल की गणना। चाल हमने पढ़ ली, लेकिन जो औसत चाल था वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए वो अपन अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और वो वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोज़ फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।